morning students, subject grammar, class 4th. Students, we are going to start today your new chapter 11, helping verbs. Helping verbs जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, is, am, are, was और were होते हैं। और इनके साथ साथ बेटे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ द वर्ड्स कैन, मे, मस्ट, शुड। इनका उपयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये आज हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में। सो कैन इज यूज टू शो एबिलिटी फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी टू डू थिंग्स। कैन का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि वो क्षमता या योग्यता बता सके। फॉर परमिशन यानी आज्ञा के लिए कि हाँ, जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो तो हमें या किसी को भी, जैसे आपके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हाँ इसकी क्षमता है, इसमें इतनी योग्यता है कि वो ये काम कर सकता है, वैसे। ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना या संभव जो काम हम करने जा रहे हैं वो हो सकता है, टू डू द थिंग्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ना, अब हम क्या लर्न कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ कैन। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन लिफ्ट दिस बुक। मैं ये किताब उठा सकता हूँ। बॉक्स, नॉट किताब, बुक, इट इज़ अ बॉक्स, मीन्स मैं ये बॉक्स यानी डिब्बा जो कुछ भी है ये मैं उठा सकता हूँ। आप में इतनी क्षमता है या योग्यता है। सो एबिलिटी, ओके, योग्यता या क्षमता। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, कैन आई टेक सम रेस्ट। क्या मैं थोड़ा बहुत आराम कर सकती हूँ? परमिशन, जैसे कि आप किसी से कहोगे कैन आई टेक योर नोटबुक, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई, ये कैन आई जो आ रहा है यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो, किसी की आज्ञा मांग रहे हो कुछ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, दे कैन अराइव एनी टाइम। संभावना, ठीक है, वो किसी भी समय आ सकते हैं। ओके, जैसे कि हम आप लोगों को बोल सकते हैं कि बेटा अभी किसी भी समय चेकिंग आने वाली है, आप चुपचाप अपना वर्क करो, आवाज़ मत करो। ये जो एक संभावना होती है कि कभी भी हो सकता है, कभी भी वो आ सकते हैं। मे इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, विशेज और होप्स। मे का उपयोग कब किया जाता है? परमिशन के लिए यानी आज्ञा के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, पर्पस उद्देश्य के लिए, विशेज इच्छा या कामना। ठीक है बच्चों, इनके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे, मे गॉड ब्लेस यू, होता ही है। एंड यू मे गो, तुम जा सकते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो एक परमिशन हुई, है ना। सो लेट अस लर्न नाउ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो, तुम जा सकते हो, तुम्हें एक आज्ञा दी गई है। ओके, दे हैव गिवन यू द परमिशन। नेक्स्ट इज आई मे फाइट द इलेक्शन। हो सकता है मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊँ, मैं लड़ सकता हूँ इलेक्शन में, ओके, विरोधी पार्टी के साथ। तो पॉसिबिलिटी, एक संभावना है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बी क्विक सो दैट, नॉट ए पॉइंट नंबर, इट इज एग्जाम्पल, बी क्विक सो दैट वी मे रीच इन टाइम। जल्दी करो ताकि हम समय पर वहाँ पर पहुँच सके। एक उद्देश्य होता है कि कहीं जाना है, एक समय पे जाना है। एक मान लो कि आप स्कूल में आ रहे हो, आप बस तक पहुँचना चाहते हो, तो आप ये कहोगे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बस के पास समय पर पहुँचना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे या भगवान तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी करे। तो एक विश होती है, एक इच्छा होती है, कामना होती है, उसमें हम मे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, डिज़ायर और एक्सपेक्टेशन। शुड का उपयोग हम क्यों करते हैं? ताकि एडवाइस को, जैसे कि कोई सलाह दे रहा है हमें कोई अपनी अभिलाषा या इच्छा बता रहा है, कोई अपना मतलब एक्सपेक्टेशन, हमसे कोई उम्मीद रखता है, तो तब हम शुड का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस गुप्ता शुड कंसल्ट हर डॉक्टर। एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि मिसेस गुप्ता को अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो वो एक सलाह हुई, जैसे कि आपको कुछ हो रहा है तो आपको कोई सलाह दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो एक एडवाइस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, यू शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, तो एक अभिलाषा हुई, इच्छा हुई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ही शुड बी इन हिज रूम एट दिस टाइम। अभी इस वक्त उसे अपने कमरे में होना चाहिए। तो एक उम्मीद होती है कि जैसे कि आपके पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि नाउ ही मे बी रीडिंग एट दिस टाइम, ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम। तो वो एक एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब उन्होंने एक आशा रखी कि वो हो सकता है वो इस समय, एक्सपेक्टेशन एक उम्मीद है कि वो इस समय अपने कमरे में पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट
मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट इज यूज फॉर एडवाइस एंड कंपल्शन। मस्ट का उपयोग हम एडवाइस सलाह के लिए, और एक कंपल्शन होता है यानी एक दबाव होता है कि आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बिहेव वेल इन द क्लास, तुम्हें अपनी क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से पेश आना है। तो एक सलाह हुई आपसे, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा मेहमान आते हैं या कोई और रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनके साथ अच्छे से पेश आओ, तो एक सलाह हुई है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2, पीपल मस्ट पे टैक्सेस, लोगों को टैक्स पे करना ही चाहिए। तो एक दबाव होता है कि हाँ भाई आपको ये करना ही है। जैसे कि आप कहीं बाहर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके लिए जो किराया होता है आपको देना ही पड़ता है, तो एक दबाव होता है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस नाउ, ओके स्टूडेंट्स। Now I already have explained you about the helping verbs means modals can, may, should, must and already. Now we are going to start our exercises. Okay, so keep concentration and do that work. खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन, मे, शुड, मस्ट। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको कैन, मे, शुड और मस्ट का उपयोग करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। दे हैव गिवन यू द सेंटेंसेस हियर, यू हैव टू फिल देम, ओके, बाय यूजिंग कैन, मे, शुड एंड मस्ट। फर्स्ट वन इज रीटा डैश सबमिट हर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। रीटा को सबमिट यानी उसका जो प्रोजेक्ट है वो कल तक देना है, तो क्या करना है, रीटा मस्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन का बताया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 2, सीमा डैश क्लाइम द ट्री, सीमा कैन क्लाइम द ट्री, ओके। नेक्स्ट थर्ड, वी डैश बी पोलाइट, वी मस्ट बी पोलाइट। Fourth, dash you leave long, may you leave long. Next, fifth, they dash speak English fluently, they can speak English fluently. Next question number 6, students dash obey their teachers, students should obey their teachers. Seventh, if he works hard he dash pass, he can pass. Eighth question, I dash I come in, may I come in, okay. In this way you have to fill the modal verbs or helping verbs in this blanks, okay. Question number 9, you dash not travel without a ticket, you must not travel without a ticket, okay. Next 10th question, you dash park your car in the proper parking, you can park your car in the proper parking. You should, not can, you should park your car in the proper parking, okay. Next question B, tick the best option in each of the following sentences. Yes, first question, you can or must do as you are told, you do as you are told, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही करना है, so you must. Next question 2, may or must you succeed in the exam, may you succeed in the exams, okay. Now question number 3, I can or must not lift this box, I can lift this box. Next 4th, Leela should or may not come to school today, लीला मे नॉट कम टू स्कूल टुडे, हो सकता है कि लीला आज स्कूल ना आए। 5th क्वेश्चन, आई शुड और कैन हेल्प यू, आई शुड हेल्प यू, आई शुड और कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। You can or should sleep for at least 6 hours, you should sleep for at least 6 hours. Question number 7, you may or must see a doctor at once, you must see a doctor at once. Next question number 8, we can or should have dinner out, we can have a dinner out, okay. 9th question, money
can or must speak many languages. Mani can speak many languages. Question 10. He can or must have reached by now. He must have reached by now. Okay, in this way you have to tick the बेस्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बेटा इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है. जो सही है उसी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने टिक करके बताया वैसे आपको ऑप्शंस में टिक करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी. टिक द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन वर्ड्स रिटन इन बोल्ड. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन 1 एक्सप्रेशन, क्वेश्चन 2 एडवाइस, 3rd कंपल्शन, 4th एबिलिटी कहा जा रहा है. वैसे इसी के सामने आप देख सकते हो आपको ABC ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो परमिशन के अनुसार कौन सा सही है, उस एक्सप्रेस के अनुसार आपको उसके सामने क्या करना है, टिक करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज परमिशन. यू मे कम इन, यू मस्ट कम इन, you should come in. परमिशन के लिए you may come in. Okay, next question 2 advice, सलाह. You may see a doctor, you can see a doctor, you must see a doctor. You must see a doctor. Okay, next question number 3 compulsion. You may pay the fee for examination, you must pay the fee for examinations, you can pay the fee for examination, you must pay the fees for examinations. Okay, next question number 5 ability. She can sing songs well, she may sing songs well, she should sing songs well. ability होनी चाहिए. she can sing songs well, she may sing songs well, she should sing songs well, she can sing songs well. Okay, next question number 5 possibility. It may rain today, it should rain today, it must rain today, it may rain today. Okay, in this way possibility, ability, compulsion, advice, and then they have given you the permission. According to this we have to tick the correct options in this, and then we have to put the tick option in front of that option. Okay students, I hope all of you have got understood this chapter. Have a nice day.